शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शाश्वत धर्म गोप्ता। इसको जरा जान लेना जरूरी है। उससे पहले हमने ये तो सुन ही लिया है कि जो कर्तव्य है, जो ज्ञातव्य है, जो गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, वह सब कुछ भगवान है। कर्तव्य है प्रभु की ओर जाना, ज्ञातव्य क्या है, प्रभु को जानना, प्राप्तव्य क्या है, केवल मात्र भगवान को प्राप्त करना, उसी के लिए कार्य करना। तो उसी धर्मशील धर्म रक्षक प्रभु को कहा गया कि शाश्वत धर्म के रक्षक हैं वो। शाश्वत धर्म क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धर्म के संबंध में जो हम लोगों ने धारणाएं बना रखी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा उदार दृष्टि से सोचना चाहिए। पहली बात, चिन्हों का नाम धर्म नहीं है। चिन्ह धर्म की ओर ले जाने का माध्यम है, लेकिन वो धर्म नहीं है। चोटी, जनेऊ, ये तिलक आदि, ये सब हमारे प्रतीक, हमारे माध्यम है धर्म की ओर ले जाने के लिए। इससे धार्मिकता हमारे जीवन में आ सके, उसके लिए यह याद दिलाने वाली चीजें हैं। इसलिए जब हम यज्ञोपवीत पहनते हैं तो उस समय बोलते हैं ना, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। तो ये सब बोलने का मतलब जो तेज देता है, आयु देता है, बल की वृद्धि करता है, ज्ञान बढ़ाता है, कर्तव्य का पालन कराने के लिए प्रजापति भगवान ने जो हमको दिया है, वो ऐसे मंत्र बोल करके धारण करते हैं। और हर दिन स्नान करते समय भी यज्ञोपवीत की परंपरा होती है कि उसको गोल घुमाते समय इसी तरह से उसका पानी निचोड़ते हुए और उसकी जो ब्रह्म गांठ होती है वो बाएं कंधे से ले जा करके और पेट के साथ में उसकी गांठ को ले जा करके व्यक्ति उस समय मंत्र पाठ कर रहा होता है, क्योंकि यह ब्रह्म ने, प्रजापति भगवान ने हमारे लिए कर्तव्य पालन करने के लिए दिया है। ऐसे शिखा बंधन के साथ साथ भी मंत्र पाठ किया जाता है और उसमें हम अपनी फैली हुई वृत्तियों को एकत्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं, ऐसा भाव बनाते हैं। तिलक के भी अपने मंत्र हैं, लेकिन ये सब प्रतीक हैं जो हमें धर्म की तरफ ले जाते हैं। फिर स्नान के मंत्र हैं, भोजन के मंत्र हैं, शयन के मंत्र हैं, जागरण के मंत्र हैं। ये सब वो परंपरा है जो आपको धार्मिक बनाने के लिए एक व्यवस्था करती है। दातुन करने का भी मंत्र है, बीमारी में जो है क्या मंत्र बोलना वो भी मंत्र है। और फिर ये भी ध्यान में रखा गया है कि जब आप चल रहे हो तो चलते समय भी आपने कौन सा पाँव घर के अंदर रखना और कौन सा बाहर रखना और कौन सा मंत्र बोल करके यात्रा करनी है, और सब जो है एक दूसरे के लिए कौन सा शब्द बोलें जिससे उसकी यात्रा शुभ हो। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये सब धर्म की तरफ ले जाने के लिए है, धर्म नहीं है। ये सब आपके जीवन में धर्म जागृत रहे, लेकिन वो धर्म क्या है जो हमारे जीवन में जागृत हो। अब उसको हम जब विचार करते हैं तो आपको व्यास ऋषि याद आते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम। अब ये कहा कि सुनो धर्म का सार और सुन करके धारण कर लो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार किसी के साथ में मत कर लेना। और साथ में लिखा है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। वेद स्मृति में जो कुछ कहा गया है सदाचरण वाणी भी बातें हैं, और जो तुम्हारी आत्मा को जैसा पसंद आता हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू करें। इस सब का नाम धर्म है। फिर साथ में कहा धृति क्षमा दमोस तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य रख कर के जीवन में चलना, भले कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप कभी घबराना नहीं और खुद को भी माफ करना सीखें। कभी कभी आप खुद को पीड़ित करते हैं तो उस पर भी ध्यान देना
लेकिन दूसरों को भी क्षमा करते हुए चलो, तभी तुम्हारे जीवन में धर्म चलेगा। नहीं तो प्रतिशोध की भावना, ईर्ष्या द्वेष की भावना तुम्हारे जीवन को अधार्मिक कर देगी, तुम हिंसक बन जाओगे। स्वयं पर नियंत्रण लगाना, कंट्रोल करके चलना, क्योंकि हर बार आवेग और आवेश आपको गलत तरफ लेकर जाएंगे। और चोरी, छल, कपट, निंदा, ये सारे दोष जितने भी हैं जो आपको दूसरों की चीज़ें लेने में, दूसरों का मान भंग करने में जो तुम्हारे अंदर विकार जागते हैं, उन सब से अपने आप को बचाना। शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करना, इंद्रियों का निग्रह करके चलना, बुद्धि को शुद्ध बनाए रखना, विद्या का प्रकाश करना, विद्या को बढ़ाना और सत्यता का पालन करना, क्रोध से रहित होकर के जीना, इसको कहा गया। ये 10 तरह के धर्म गुण बताए गए हैं। फिर कुछ ग्रंथों में 33 धर्म बताए गए हैं, कुछ ग्रंथों में 13 गुण बताए गए हैं। और फिर हम व्यास ऋषि को याद करें, जहां उन्होंने कहा धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, जिस के धारण करने से प्रजा के कार्य चलते हैं, उस सारी चीजों को, विश्वास को, जो एक दूसरे के व्यवहार को, जीवन को चलाने के लिए, वो सब धर्म है। साथ में कहा गया कि धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर कहा गया इतना ही मत मान लेना। जिन शाश्वत नियमों के आधार पर यह सृष्टि चलती है, वो शाश्वत नियम ही धर्म है। जिन शाश्वत नियमों के आधार पर संसार के हर वस्तु में कार्य चल रहे हैं, उन सब के रक्षक और उनको चलाने वाले भगवान हैं। और उनका उल्लंघन करते ही एकदम हानि होती है। और जैसे जैसे आप नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, तभी आप आस्तिक कहलाते हैं। और जब आप धर्म का पालन नहीं करते, तभी आपकी जिंदगी में नास्तिकता शुरू होती है। जो ईश्वर अस्ति इति है, यह मानता है, वह आस्तिक है। और जो कहता नहीं है, कहते हैं वो नास्तिक है। तो भगवान को माने ही नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि इतना ही नहीं, वे जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं और नियमों में चलते नहीं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, प्रकृति के नियमों का, राष्ट्र का, धर्म का, मनुष्य का और गृहस्थ धर्म से लेकर के जीवन के जितने भी धर्म और कर्तव्य हैं, उनका पालन नहीं करते, तो भी कहते हैं कि आस्तिकता में कमी है। और जैसे जैसे जीवन में धर्म चलता जाता है, उस धर्म के ऊपर ही आरूढ़ होकर भगवान चलते हैं। इसलिए जो है नंदी धर्म है, नंदी पर बैठकर शिव जी चलते हैं। तो उसका मतलब है कि जिंदगी में धर्म है तो तुम्हारे साथ भगवान है। अर्जुन जिस रथ पर बैठा है, वो धर्म का रथ है। उस पर जाकर के कृष्ण संचालन करने के लिए गए हैं। और उन्होंने कह दिया कि अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्ते के कारण नहीं हूं, तुम्हारे मांगने के कारण भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम्हारे साथ धर्म है और तुम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जहां धर्म है वहीं जय है, ये जो कहा गया, तो मतलब वहां पर भगवान है। धर्म को छोड़ते भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान हमें छोड़ देता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, जब धर्म की रक्षा की जाती है, फिर धर्म हमारी रक्षा करता है कि तुम धर्म की रक्षा करो। तो क्या होगा इससे? अब धर्म जो है रक्षा कवच बन करके तुम्हारी जिंदगी में चलेगा, हर जगह वही बचाएगा। तो इसलिए पूरी बस गिर रही है और बच गई तो लोग क्या कहते हैं, आज इतने बड़े गड्ढे में जाकर गिरते, खाई में गिरते, बचे हैं तो किसी धर्मात्मा के कारण। कोई ना कोई तो इस बस में ऐसा धर्मात्मा है जिसका पुण्य प्रताप जो है हम सबके जीवन में काम कर गया। इसलिए शाश्वत धर्म, भगवान श्री कृष्ण को यहां शाश्वत धर्म गोप्ता कहा गया है। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस शब्द को थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं कि इसको समझा जाए। तो शाश्वत धर्म वो जो सृष्टि के शाश्वत नियम चल रहे हैं, उन शाश्वत नियमों को जो संचालित कर रहे हैं वो भगवान चला रहे हैं और उसका कहीं कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसका उल्लंघन करते ही
प्रकृति में कहीं पर भी उल्लंघन किया जाता है तो वहीं विस्फोट होता है। आप अपने शरीर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तुरंत उसी समय बीमार होते हैं, सजा तुरंत की तुरंत मिलती है। इसलिए भगवान को कहा गया है कि आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। और दूसरे रूप में भी अगर हम कहें तो भगवान तो ये चाहते हैं व्यक्ति के जीवन में धर्म हो, तो अवतारी इसलिए कृष्ण भगवान का है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यही कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि हो और धर्म से लोग विमुख हों, तब तब कृष्ण कहते हैं मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में आऊंगा। तो कोई न कोई व्यक्ति जिसके अंदर भी भगवान की कृपा जागती है वह धर्म का रक्षक बन करके कार्य करता है। और गीता को आखिर में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ श्लोक दिखाई देंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, मुझे वह पसंद आएगा जो इस धर्म का, गीता धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, वह मेरा प्रिय पात्र बनेगा। तो ये बात अवश्य ध्यान रख लीजिए कि भगवान को धर्म पालन और धर्म का प्रचार करना सबसे अधिक पसंद है। इसलिए धर्म रक्षक बनना, धर्म धुरंधर बनना, धर्म वीर बनकर जीना और धर्म प्रचारक बनकर के कार्य करना, इसे दुनिया में सबसे उत्कृष्ट माना है श्री कृष्ण ने। धर्म की स्थापना करने के लिए काम करना, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है, जो भी गुरु के प्यारे लोग हैं वे धर्म प्रचारक बने, मिशनरी बने। एक तो वे हैं कि जो प्रशिक्षण लेकर के धर्म प्रचारक का संकल्प लेकर जीवन उस पर लगाना चाहते हैं। दूसरे वे हैं जो अपने घर गृहस्थी का और सांसारिक कार्यों को करते हुए जीवन जी रहे हैं। उनको भी कहा जाता है कि पार्ट टाइम जॉब कुछ हो सकता है तो एक ही जॉब तो नौकरी हो गई या कर्म हो गया, लेकिन वो कार्य ऐसा है कि जिसको आप ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लोगों को अच्छी तरफ मोड़ कर लेकर आओ, उन्हें धर्म की तरफ लेकर आओ, गुरु की शरण में लाना सबसे पहला कर्तव्य होता है। गुरु विमुख करने के लिए सारे लोग लगे हुए होते हैं, गुरु सम्मुख करने वाले लोग जो है वो लोग नहीं मिलते। इसलिए एक शब्द चलता है सिख परंपरा में, गुरुमुख होना, बड़ा प्यारा शब्द है ये, जिसका मतलब ये होता है वह व्यक्ति जिसका मुख गुरु की ओर है। जैसे सूर्यमुखी के पौधे को और फूल को देखते हैं हम लोग, तो उसका अपना एक विशेष रूप है कि वो सूरज जिधर निकलता है उधर की तरफ सूरजमुखी के फूल अपना मुंह करके खड़े रहते हैं। गुरु का शिष्य भी वही है जिसका मुख जो है गुरु की ओर है। हम सबका स्वार्थों की तरफ मुख है, जहां से कुछ फायदा दिखाई देता है वो उधर की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। आपने कुछ देखे होंगे ना, कहीं मार्केट से आप या सड़क से जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो इंडिया में खुले मार्केट सामने सड़क पे बनी होती है, तो कुछ जगह पर जो बहुत सारे कुत्ते बैठे होते हैं, वहाँ कोई ना कोई वो मीट मांस की दुकान होती है, तो उनका मुख उधर की तरफ है कि यहाँ कोई डालेगा कुछ। कुछ जगह होती है जहाँ मक्खियां ही मक्खियां बैठी हुई हैं, पता लगता है कि इधर कोई गंदगी है, उनका मुख उधर की तरफ है। कुछ जगह आप देखते हैं कि कौवे उधर की तरफ देख रहे हैं, तो उनके लिए वहां कोई जगह होगी। कुछ एक जगह ऐसी भी होती है जहां पर जो है वो दुकान खुलने के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, पता लगता है शराब का ठेका है, वहां खुलने वाला है अभी, और ड्राई डेज चल रहे थे, अब जो है खुलने वाला है, तो पहले ही जो आकर के ऐसे बैठ जाते हैं लोग लाइन में। तो किसका मुख कहां है ये देखने वाली बात है। और कोई शराबी आदमी चला जा रहा हो, कभी कभी पीता हो या जैसे भी, तो आपने देखा होगा कि अगर वो रास्ते में चला जा रहा है और दोनों तरफ दुकानें हैं, कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, सारी दुकानें हैं, वहां उसके पांव में ब्रेक नहीं लगता। जहां ठेका दिखाई दे जाए
एक बार तो मुड़ के उसे बहुत प्यार की नजर से ऐसे देखता है, आके लेंगे जरूर। उसके बाद बोर्ड पड़ता कितने बजे तक खुली रहती है, पता रोज का है, उसके बाद भी एक बार पड़ता कहीं जो है ना भाग्य बदलना गया हो आज, क्योंकि उसमें रुचि है, वहां उसका ध्यान है। जिसका जहां ध्यान है उसका वहां मुख है, उधर की तरफ उसकी चेतना जाती है, वहीं की तरफ देखेगा। लेकिन जिसका ध्यान गुरु की ओर है तो उसका पूरा पूरा ध्यान अपने गुरु की तरफ रहेगा, और गुरु से आती हुई तरंगे उसके ऊपर काम कर रही होती। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि गुरु को चुनना, गुरु का हो जाना, गुरु के लिए अपनी चेतना को लगा देना, और ये मानकर चलना कि अब और देर नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब देर नहीं चाहिए। और जिस समय ये भाव आ जाए उस समय व्यक्ति को तत्पर होना पड़ता है। और ये भी बात ध्यान रख लीजिए, बीच बीच में व्यक्ति को अपना अहंकार गलाने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। जो महाराष्ट्र में आप लोग देखते हैं कि वहाँ वर्णन आता है कि संत ज्ञानदेव और उनके परिवार के लोग सारे तो धर्मात्मा लोग थे, बड़े भाई और मुक्ताबाई भी। और उनसे मिलने के लिए नामदेव आए तो सब कहते हैं कि चलो महान पुरुष के दर्शन करने चलते हैं। गोरा कुमार के पास पहुंच गए और वहां जाके कहते हैं, काका आप बताओ, हम लोग ठीक तो चल रहे हैं। वो कहते मैं जरा अपने घड़े देख लूं भी। अब वो घड़े जो उनके जो है पकड़ के आए थे, एक डंडी लेकर के उनको टक टक करके देख रहे हैं, टन टन की आवाज जिसमें से आ रही, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसको रखते जाओ। मुक्ताबाई कहती है जरा हमको भी चेक कर लो, हम लोग भी पक्के हैं, पक गए, तपस्या में नहीं है। बड़ा अद्भुत वर्णन आता है, किसी समय में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महान पुरुषों की शरण में जाकर के बैठना और उनसे अपने आप को जागृत करना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। इससे हमारे जीवन के अंदर धर्म भी जागता है, जीवन का उद्देश्य पता लगता है। पेट तो आप किसी न किसी तरह से भर ही लोगे, जिंदगी तो कैसे न कैसे चला लोगे। थोड़ा कम अमीर या ज्यादा अमीर या दूसरों से थोड़े ज्यादा गरीब, जीवन तो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी आत्मा न भूखी रह जाए और आपका मनुष्य चोला धारण करना सफल हो जाए, व्यर्थ न जाए, इसके लिए तो व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर्तव्य पूरा करना चाहिए। क्योंकि ये कोई गीता की व्याख्या करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। और मैंने खुद ये देखा कि हम लोग तो बहुत भटके हैं, न जाने कहां कहां किस किस महान पुरुष के पास जाकर के बैठकर देखा है। बहुत मुश्किल से कोई कोई लोग मिलते हैं जिनके पास में कोई बात होती है, और जिनके पास कुछ होता है आसानी से देते नहीं है। मिल जाए तो फिर कहते हैं कि अपना सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण, मैंने आपको त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम तुमस्य विश्व से परम निधानम, तुम ही अक्षर अविनाशी हो, जानने योग्य हो, और सारे विश्व के परम निधान परम आश्रय आप ही हो। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, सनातन पुरुष आप ही हैं। मैं आपको इस रूप में देख रहा हूं, ये मेरा मत है। गीता के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक आज हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहो शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको आदि मध्य और अंत रहित देख रहा हूँ, अनंत बल से युक्त अनेकानेक भुजाओं वाले रूप में देख रहा हूँ, और सूर्य चंद्र के नेत्र आपके बन गए हैं। प्रचंड अग्नि के समान मुख वाले तेज से समस्त ब्रह्मांड को तपाते हुए आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ एक अद्भुत शब्द चित्र उन्होंने
जैसे काव्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का वर्णन किया कि मैंने किस प्रकार से इस समय मैं आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ कुछ शब्द बहुत ही विचारणीय शब्द हैं। सबसे पहले कहा है अनादि मध्य अनंत रूप, कि मैं देख रहा हूँ आपका ऐसा रूप जिसमें ना तो कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। देखा जाए तो इस पूरी दुनिया की हर चीज सीमाओं से बंधी हुई है, लेकिन जो सीमाओं से बाहर है वह परमात्मा है और उसकी लीला भी सीमा रहित है। इसलिए लिमिट में जीने वाला व्यक्ति लिमिट में ही सोच सकता है। हमारी सारी चीज़ें ही लिमिटेड हैं, लेकिन जो किसी भी लिमिट में नहीं आता, किसी भी सीमा में नहीं आता, वह परमात्मा है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि मैं आपके इस विराट रूप को देखता हूँ, जिसका ना तो कोई मुझे आदि समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से शुरू है, और न इसका अंत समझ में आ रहा है कि यह कहाँ तक फैला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि इसका कोई मध्य रूप भी नहीं है कि ये बीच है। क्योंकि सीमाओं में हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका बीच वाला भाग कहेंगे ये बीच है, ये शुरू है, ये आखिर वाला है। लेकिन अर्जुन कहता है कि आपके विराट रूप में मैंने आदि मध्य और अंत को नहीं कहीं भी खोज पाया हूँ। और आगे फिर कहा अनंत वीर्य अनंत बाहो, और आपका बल भी अनंत रूप में है। अनंत बाहु, और आपकी भुजाएं भी मैं गिन सकूं तो ऐसा भी नहीं है। अनंत भुजाओं वाला रूप आपका दिखाई दे रहा है। जब मैं आपके आँखों की तरफ देखता हूँ तो जैसे सूरज की तरफ देखना मुश्किल होता है, तो आँखें सूरज और चंद्रमा बन गई हैं। ऐसे नेत्र वाले रूप को मैं देख रहा हूँ। और जब मैं आपके मुख को देखता हूँ तो मुख में प्रचंड अग्नि विशाल धधकती हुई आग बाहर प्रकट हो रही है। ऐसा रूप मैं देख रहा हूँ। पश्यामि त्वाम दीप्त होताश वक्त्रम, ये शब्द थोड़ा सा समझ लेने योग्य है। होताश शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। दीप्त होताश वक्त्रम, होताश का मतलब होता है वह आहुति जो अग्नि में दी गई और भक्षण कर ली गई। तो सब चीज़ों को भक्षण अपने तेज में लपट के द्वारा बहुत तेज अग्नि जैसे आहुति दी जाए और उस आहुति का रूप ही ना दिखाई दे, वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाए। ऐसे मैं आपके मुख में सब चीज़ों को नष्ट होते हुए देख रहा हूँ। स्वतेज सा विश्वमिदम तपंतम, और ये भी देख रहा हूँ कि आप अपने तेज से, गर्मी से सारे विश्व को इस समय अपनी उष्णता से भर रहे हो। चारों तरफ जैसे आग, गर्मी का प्रभाव फैल चुका है कि इस तरह से मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय से रहित हैं भगवान, एक तो ये कहा है, और अनंत शक्ति पूर्ण है और अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं। ये सार रूप में कहा गया है कि इस तरह से मैं आपके रूप को देख रहा हूँ। अगले श्लोक में 20वें श्लोक में फिर कहा है द्यावा पृथिव्योरिदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य का यह आकाश, समस्त दिशाएं आपसे व्याप्त हो गई हैं। आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक भय को प्राप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम त्वदेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक इस समय आपके इस रूप को, जो उग्र रूप है, इसको देख करके व्यथित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं।
तो इसका अर्थ कुछ लोगों ने भयभीत कर दिया है। तो भयभीत नहीं है, बेचैन है, व्यथित हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। द्यावा पृथ्वी, तो द्यावा पृथिव्योरिदम अंतरम ही व्याप्तम, मतलब द्योलोक और पृथ्वीलोक ये सभी को, त्वयि एकेन दिशश्च सर्वा, और सभी दिशाओं को, मतलब आपका यह तेज सब दिशाओं में फैला हुआ है, और द्योलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक। द्योलोक वह स्थान है जहाँ सूर्य है, आकाश वह स्थान जहाँ सारे नक्षत्र हैं, और यह पृथ्वीलोक और समस्त दिशाएं, मतलब यह मैं प्रकाश आपका रूप देख रहा हूँ। तो ये आकाश अनंत आकाश तक फैला हुआ है, और इसकी ऊंचाई ऐसे लगती है कि जैसे द्योलोक को पार कर गई है। और इसका प्रभाव मैं देख रहा हूँ कि सारी पृथ्वी पर सभी दिशाओं में चारों तरफ फैला हुआ है। और इस अद्भुत उग्र रूप से तीनों लोक इस समय व्यथित हो गए हैं, बेचैन और दुखी हो गए हैं। हे महात्मन, मैं आपका ये रूप देख रहा हूँ। तो ये भगवान का वह उग्र रूप है जो विराट रूप में अर्जुन को सामने दिखाई दिया। भगवान अपने सभी रूपों को दर्शाते हैं, क्योंकि वैसे तो भगवान ने ये दुनिया जो बनाई है ये दो रूपों में बनाई है। वो दो रूप क्या हैं कि एक परमात्मा का बहुत ही शोभन रूप है, सृष्टि का एक शोभन रूप हमको सुंदर रूप दिखाई देता है चारों तरफ, और फिर उसी के साथ में एक अशोभन रूप भी है, मतलब स्वरूप और कुरूप, सुंदर और असुंदर, आकर्षण और अनाकर्षण वाला, दोनों रूप इस सृष्टि में चारों तरफ दिखाई देते हैं। और इन चारों रूपों को, मतलब इन दोनों रूपों को जब चारों ओर आप देखते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। कोई आदमी कितना प्यारा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उससे दोस्ती रहती है, लेकिन ये तो उसका एक रूप हुआ। फिर एक दूसरा रूप भी शुरू हो जाता है जब वो आपके विपरीत पड़ जाता है। और जब विपरीत पड़ जाता है तो आदमी क्या कहता है, मैंने तो कभी अंदाज नहीं लगाया था, तुम तो बहुत खराब आदमी हो। तो आपने जो है हेड देखा, टेल तो देखा ही नहीं। सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए ना। आदमी कितना सुंदर था और कितना असुंदर हो जाए, कितना शक्तिशाली था और कितना निर्बल हो जाए, कितना धनवान था और कितना निर्धन हो जाए, ये दोनों रूप इस सृष्टि के हैं। तो इन दोनों रूपों में एक रूप दर्शाया गया कि भगवान का, अब तुमने वह सारे गुण सुने थे, भगवान ये है, इतना आकर्षण वाला, इतना प्यार वाला है। अब भगवान का दूसरा रूप भी देख लीजिए कि जो बहुत ही भयंकर रूप है। तो कभी कभी वो रूप देखने को मिलता है। जिस पानी को रोज़ हम पीते हैं, जिस पानी से हमारा जीवन चलता है, वह पानी जब अपना भयंकर रूप धारण करता है और नदी जब फैलकर चलती है, बाढ़ के रूप में आती है, समुद्र के किनारे लोग जाकर खड़े होते हैं, और पानी का आकर्षण बहुत अद्भुत होता है। आप देखेंगे जहाँ पानी होता है ज़्यादातर लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। हम लोग जब आश्रम बना रहे थे तो यहाँ पर एक बात आई कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे। तो फिर वही ध्यान रहा कि झील बननी चाहिए, और जो झील बने तो फिर वो कहाँ बननी चाहिए, झील वहीं बननी चाहिए जहाँ शिव जी का स्थान है। तो जहाँ शिव भगवान हैं तो उनका गंगा अवतरण वाला स्वरूप दिखाई दे कि गंगा जो है आकाश से धरती की ओर आ रही है, सूर्य और शिव जी की जटाओं से होकर धरती पर फैल रही है। तो उसमें कैलाश वाला रूप भी सामने है कि कैलाश से उतर रही है नदियाँ सारी की सारी, और कैलाश ही भगवान की जटाएं हैं। तो जहाँ कैलाश है तो फिर वहाँ मानसरोवर भी होना चाहिए, झील होनी चाहिए। तो झील है तो उसमें पानी बहता हुआ हो, और उसके साथ में ध्यान कुटियाँ, और उसी के आसपास जो है वो घास से लेकर के पेड़ पौधे हों। तो आप समझ लीजिए कि सारे आकर्षण का केंद्र कौन है,
जहाँ पर जल है, ज़्यादातर लोग आकर वहीं खड़े होते हैं। और पूरी दुनिया भर के पर्यटक जो है, पूरे संसार भर में आप देखेंगे तो समुद्र के किनारे जाके खड़े होते हैं, नदियों के किनारे जाएंगे, जहाँ कहीं झरना है वहाँ पर जाएंगे। तो पानी जो है बहुत आकर्षण का केंद्र बनता है। लेकिन वही पानी जब समुद्र जो है वो अपना भयंकर रूप दिखाए, सुनामी आ जाए, किसी नदी में बाढ़ आ जाए और उसका घर बहा ले जाए, तब तो वो आकर्षण जाता रहता है। लेकिन नदी को केवल एक ही काम करती है ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा रूप भी करती है। तो कभी कभी भगवान जो है अपना भयंकर रूप भी दिखा देते हैं। अपने जल का भयंकर रूप दिखा देंगे, अपने पानी का रूप भयंकर दिखाने के बाद फिर वो हवा का भयंकर रूप दिखा देते हैं। जब आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, और फिर जो बादल बरसता है, वो बादल जब फट जाए, कभी एक ही जगह सारा पानी बह जाए, और पानी बह करके जिस तरह से पहाड़ों में होता है कि वहाँ से बह करके नीचे एक तरफ आता है बहुत फोर्स के साथ, तो जो तेज बहाव के साथ आता है तो उसकी ताकत इतनी बड़ी होती है कि उसके सामने पूरा गांव का गांव उजड़ जाता है। और ये प्रवाह कितना तेज होता है। पीछे जब मनाली में भयंकर व्यास नदी के अंदर बाढ़ आई थी, तो जो बसें बह रही थी, कारें बह रही थी, वो तो बह ही रही थी। लेकिन ये जो बुलडोजर होता है ना, रोड रोलर, जो आप देखते हैं कि सड़क के ऊपर जो मिट्टी गिट्टी बैठाने का काम करता है, पानी उसको भी धकेल के लेके जा रहा था। वो अपने आप में समझता था मैं धरती धकेल हूँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता। पानी उसको ऐसे लेकर जा रहा था जैसे जो खिलौने को लेकर जाते हैं ना। ये भयंकर रूप है। तो विराट रूप अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिखाया और ये कहा कि कभी कभी जो है भगवान के विराट रूप को भी देखना और उनके भयंकर रूप को भी देखना। और वो भयंकर रूप क्या है कि जिसमें सारी चीज़ें जाकर समा रही हैं। अग्नि जला रही है, हवा सुखा रही है, पानी जो है बहा रहा है। तो वो सारे रूपों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान, हम अगर ये कहें कि इस स्थान पर ही ऐसा है, ऐसा नहीं, आपका तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र आपका रूप जो है यही दृश्य दिखाता है। और आगे फिर उन्होंने 21वें श्लोक में वर्णन किया, अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति केचिद भीता प्रांजलयो गृणंति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंति त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी। समस्त देवताओं के समूह त्वाम सुर संघा विशंति केचिद भीता, समस्त देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर के, केचित भीता प्रांजलयो गृणंति, कुछ लोग जो है वो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए स्तुति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, स्तुति करते महर्षि सिद्ध समुदाय सब जो है स्वस्ति वाचन करते हुए, कल्याण हो स्वस्ति स्वस्ति ऐसा कह करके उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि सुर संघ देवताओं का समूह, वह भी, और महर्षियों का संघ, सभी भयभीत भी हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि भगवान की इस दुनिया में जब भगवान का विराट रूप प्रकट होता है, उस विराट रूप में सभी प्राणी जितने भी दुनिया में हैं, सभी के लिए वो नियम काम करते हैं। तो चाहे वो महर्षि गण हों, देवगण हों, या फिर सभी तरह के जीव जंतु हों, अधम मध्यम उत्तम श्रेणी के जितने भी प्राणी हैं, वो सब के सब जो है भगवान के नियमों के आधार पर ही जीते हैं। अब कोई संत पुरुष है और हम ये कहें उसके शरीर में तो कुछ नहीं होगा, तो प्रकृति के नियम तो सब पर काम करते हैं। इसलिए कोई भी हो, सभी के साथ प्रकृति अपना नियम उसी तरह से निभाती है, चाहे कितना भी ऊंचा है या नीचा है। प्रकृति से बना हुआ शरीर है,
तो प्रकृति के बने हुए शरीर में सबके इसी तरह की स्थितियां घटेंगी ही, उनको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए भय सबको ही लगता है, तो उससे प्यार करें हम लोग, लेकिन ये भी ध्यान रख लें कि उसका दूसरा रूप भी है जो आपको डराता है। तो डर के भी स्तुति की जाती है। जैसे सभी देवताओं का समूह जो है वो भगवान में प्रवेश कर रहा है और कुछ हाथ जोड़े खड़े हुए हैं महर्षिगण, सिद्ध लोग। सिद्धों की संख्या भी मानी जाती है, जो सिद्ध पुरुष हैं। ग्रंथों में 18,000 संख्या उनकी कही गई है, लेकिन ये समझाने के लिए है कि सिद्ध जो है वो सिर्फ 18,000 ऐसे नहीं, न जाने कितने सिद्ध लोग हुए हैं। सिद्ध व्यक्ति वह है जो स्वयं सिद्धि को प्राप्त कर गया और दूसरों को भी सिद्धि की ओर ले जा सकता है। तो ऐसे सभी लोग जो है और महर्षि लोग वो स्वस्ति वाचन कर रहे हैं उत्तम स्तोत्रों के द्वारा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि परमात्मा का चारों तरफ विशाल विराट रूप दिखाई दे रहा है, जिस विराट रूप में भयंकर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उसमें मनुष्य मात्र की तो बात क्या, जीव मात्र की बात क्या, देवता ऋषिगण भी उसी के नियम के आधार पर उसके अंदर समा रहे हैं। उसी से सब प्रकट होते हैं जीव जंतु, और उसी में सब समा जाते हैं। भगवान की ऐसी लीला सबके साथ ही चलती है, और इनसे हमें सभी को ये ध्यान जरूर रख लेना चाहिए कि अगर हमने उसके आकर्षण वाले रूप को देखा है, तो कभी कभी भयंकर रूप को भी देखना पड़ता है, किस तरह से वो अपना भयंकर रूप दिखाता है। तो कभी आप देखें, अगर रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको दिखाई देता है जैसे सारे लोग यात्रा में ही हैं। ऐसा लगता है पूरी दिल्ली या पूरा महानगर जो है यात्री बन गया है। और अगर आप हॉस्पिटल में किसी बड़े में चले जाएं तो लगता है सारी दुनिया बीमारी पड़ी हुई है। और दुखद बात तो ये है कि अगर शमशान घाट में जाकर के देखें तो महानगरों में कितनी सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं। उससे भी भयंकर रूप है, पोस्टमार्टम वाले स्थान में चले जाएं, लाइनों में मुर्दे रखे हुए हैं। बड़ा विचित्र भाग है ये। तो इसलिए संसार में दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ तो उसी हॉस्पिटल में किसी का जन्म हो रहा है, किसी का ऑपरेशन चल रहा है, कोई ठीक होकर जा रहा है, और कोई बेचारा जो है दुनिया से ही चल बसा है। कोई पीड़ा से करा रहा है और कोई पीड़ा मुक्त हो गया है। तो ये सारे रूप भगवान के विराट रूप यही है। अर्जुन जो है वो उस समय देख रहा था, और आज का अर्जुन तो सब लोग जितने भी मनुष्य हैं उनको रोज़ ही जो है नए नए रूप देखने को मिलते हैं भगवान के। हम जरूर ये कहते हैं भगवान हमें अपना ये रूप दिखाओ, ये वाला ना दिखाओ, लेकिन जब तक वो दूसरा रूप नहीं देखते ना, तो भगवान के प्रति हमें उसकी पूरी शक्ति का ज्ञान ही नहीं होता कि वो केवल यही नहीं है, उसके दूसरे रूप भी हैं। और वो जो दूसरे रूप हैं वो बड़े डरावने वाले रूप हैं, व्यथित करने वाले रूप हैं, पीड़ित करने के साथ साथ आपको बेचैन कर देते हैं।